पोल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਏਗੀ। बड़ोली साहब जी, गीतिका जी, हरियाणा प्रदेश की जनता ने बहुत बड़े वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है और जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे आप देखना भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम, हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। 18 ਤੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ नहीं लगाएगी। ये सर्वे की रिपोर्ट 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा इसके तो हरियाणा प्रदेश तीसरी बार बने। अब से ये है सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में जनता ने आपको बहुत सारा प्यार दिया, 47 सीटें हरियाणा में आपको मिली, बहुमत से आपने सरकार बनाई। 2019 में ग्राफ डाउन होता है, आपकी 40 सीटें आती हैं, लोकसभा का चुनाव आता है, 10 सीटों से आप सिमट जाते हैं 5 सीटों पर। 24 में एग्जिट पोल, जहां पिछले चुनावों में एग्जिट पोल आपकी सरकार बड़े आंकड़ों से बनाते हुए दिखा रहे थे, लेकिन इस बार आपकी सरकार जो है वो बनाते हुए नहीं दिखा रहे, या ये कहें कि सीटें बहुत कम दे रहे हैं। क्या ग्राफ गिर रहा है भारतीय जनता पार्टी का? कहीं ना कहीं उस और भी देख सकते हैं, क्या कारण क्या है बड़ौली जी? हरियाणा की जनता का जो गरीब कमजोर समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट किया है और जब रिजल्ट आएगा तो उसकी जानकारी भी आएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा प्रदेश पर बनेगी। जी, एंटी इनकम्बेंसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂकि जस्ट बिफोर इलेक्शंस सीएम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कोई फायदा या नुकसान ਜਿਹੜਾ ਉਹ पहुंच सकता है? ये जैसे ही 12 मार्च को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिम्मेवारी मिली, उसके बाद हरियाणा प्रदेश जनता का मूड चेंज हुआ और बहुत बड़ा सबका जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, बहुत अच्छा उत्साह के साथ जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है तो उसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को आने वाला जी। बड़ोली साहब एक बार तुम रोकना चाहांगे क्योंकि एग्जिट पोल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। दैनिक भास्कर की गल की जाए तो वो बीजेपी ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 29 सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ दिखा रहे ने। जे कांग्रेस की गल की जाए तो 44 ਤੋਂ 54 सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ कांग्रेस ਨੂੰ दिखाई जा रही ने, यानी कि मेजोरिटी ਜਿਹੜੀ है वो कांग्रेस ਨੂੰ मिलती हुई नजर आ रही है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल से जे ਅਸੀਂ नज़र मारीए तो जेजेपी की गल की जाए तो 0 to 1 ਜਿਹੜਾ नंबर दिता गया, यानी कि एक विधायक ही जो बनेगा उन्होंने, जबकि जेजेपी ने ही 2019 की गल की जाए तो सारी गेम जी है वो कह सकते हैं कि सैट की सी, क्योंकि चाबी उन्होंने हाथ दे विच सी ते उन्होंने बीजेपी ना जो ताला सी वो खोल दिता सी, जिस तो बाद बीजेपी जी वो सरकार बना पाई सी 2019 के विच। NLD की गल की जाए तो सिर्फ एक सीट से जित हासिल जी 2019 के विच की, इस बार 1 ਤੋਂ 5 सीटां जिहड़ियां ने वो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल दिखा रहा है। इस दे नाल ही आम आदमी पार्टी की गल की जाए तो 0 to 1 सीट जी है वो आम आदमी पार्टी को दी जा रही है। अदर्स क्योंकि कई थावां ते जो इंडिपेंडेंट कैंडीडेट्स ने वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग दसे जा रहे हैं, तो 4 ਤੋਂ 9 इंडिपेंडेंट कैंडीडेट्स जिहड़े ने वो भी जित हासिल कर सकते हैं। तो ये पोल ऑफ एग्जिट पोल्स ये कहता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनाता हुआ ये दिखा रहा है। अगर हम ध्रुव रिसर्च की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 22 से 32 सीटें मिल रही हैं, 90 में से 22 से 32 सीटें। कांग्रेस की बात करें तो 50 से 64 सीटें। जेजेपी क्षेत्रीय पार्टी 2018 में बनी, 19 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस को यहां पर दिखाते हुए तमाम रिसर्च जो है वो नजर आ रहे हैं, जो ये सर्वे किए गए वो नजर दिखाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां जिनका एक दबदबा रहा, उनकी स्थिति काफी गड़बड़ इस इन पोल्स में जो है वो नजर आती है। चाहे जेजेपी की हम बात कर लें, ध्रुव रिसर्च में उसे 0 सीट्स हैं, INLD भी 0, आम आदमी पार्टी भी 0 और अदर एक भूमिका में है, 2 से 8 सीटें वो लेकर जाएंगे। पीपल पल्स की भी अगर हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी फिर वही मतलब 30 के आसपास ही रहेगी।
कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस जहां दावे कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे तो उसे एक बड़ा सीट का मार्जिन देते हुए ये एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं। जेजेपी 0 से 1, 2 से 3 आईएनएलडी, 0 आम आदमी पार्टी, अदर एक बार फिर 3 से 5, यानी कि अदर्स जो है वो ले जाएंगे, निर्दलीय जो है वो सीट ले जाएंगे, क्योंकि 400 से ज्यादा निर्दलीय चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो मैट्रिक्स की गल की जाए 18 तो 24 सीटां जिहड़ियां बीजेपी ਨੂੰ दिखाई जा रही ने, जबकि कांग्रेस की गल की जाए 55 तो 62 सीटां जिहड़ियां ने वो दिखाई जा रही ने, जबकि जेजेपी की गल की जाए तो 0 to 3 सीट जिहड़ियां ने वो दिखाई जा रही ने। इस दे नाल ही आईएनएलडी जिहड़ी है सब तो ज़्यादा जे सीटां कोई आईएनएलडी ਨੂੰ दे रहा वो मैट्रिक्स जिहड़ा है वो सर्वे दे रहे हो, एजेंसी दे रही है, उन्होंने वालों 3 तो 6 सीटां जिहड़ियां ने वो इन्हों दित्तियां जा रही ने। आम आदमी पार्टी की गल की जाए तो 0। तुसीं देखो कि जिन्ने भी सर्वे आए ने या जिन्ने भी एग्जिट पोल आए ने उहदे विचों सिर्फ और सिर्फ दैनिक भास्कर है जो एक सीट दिखा रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, पर बाकी 3 की गल की जाए तो आम आदमी पार्टी जिद्दां दी पंजाब दे विच सरकार है 92 MLA ने, उन्होंने 0 ही सीट मिलती हुई हरियाणा दे विच नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि बड़ोली साहब, हम लोग अब जब एग्जिट पोल देख रहे हैं तो उसमें बीजेपी जो है वो कहीं पे भी मेजोरिटी में नहीं नजर आ रही, कांग्रेस मेजोरिटी में नजर आ रही है, लेकिन आपको लगता है जो बहुत सारी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ लगातार बीजेपी कांटेक्ट में थी, या फिर कह सकते हैं कि जेजेपी हो गई, इनेलो हो गई, किसी के साथ गठजोड़ करने की इस बार भी कोशिश की जाएगी, या ऐसी संभावना भी आपको लगता है कि बन सकती है? ये बहुत सीटों पर जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, बहुत सीटों पे कई उम्मीदवारों ने जो अच्छी वोट ली है, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर रहेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और अब जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, अब तो 8 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा, और आप 8 अक्टूबर को देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक लगाने का लगता है कि हैट्रिक जिहड़ी है वो तुसीं लगा पाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम ਅਸੀਂ कह सकते हैं जेजेपी ने उन्हां कोल चाबी सी, ताला तुहाडे हत्थ दे विच सी, उन्होंने चाबी लगाई तो उस तो बाद ताला खुल गया, तो एक बार फिर तो बीजेपी की किस्मत चमकी और तुसीं दूजी बार सरकार बना पाए। पर इस बार तो जेजेपी नूं, इनेलो नूं किसी नूं ही सीटां मिलदियां होईयां नजर नहीं आ रही। ये तो हरियाणा की जनता का मूड, हरियाणा की जनता ने जो वोट किया वो हरियाणा की जनता जानती है। ईवीएम में सारी चीजें कैद हो चुकी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से रिपोर्ट दी है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व हरियाणा प्रदेश की, और ये जो एग्जिट पोल है इसके उल्ट रिजल्ट आने वाला है, और अब तो 8 अक्टूबर का ही इंतजार करना। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी का गठजोड़ हो जाता तो लगता है कि तस्वीर थोड़ी डिफरेंट होंगी। तो 0 में 0 मिला दें तो कुछ है, वो सब 0 पार्टियां हैं, उनका कुछ नहीं होना है। आम आदमी पार्टी ने जो हाल पंजाब में किया है, दिल्ली में किया है, लोग दुखी हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर विकास की दृष्टि से छुआ है, और हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो काम किए हैं उससे प्रभावित होकर बहुत अच्छा जो जनता ने रिस्पॉन्स किया है, और भारतीय जनता पार्टी मतदान। जी बडोली साहब, कह सकते हो उम्मीद ते दुनिया कायम है, और ऑल द वेरी बेस्ट। 8 अक्टूबर ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, बट हाँ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।